गुजरात में माहौल गर्म है। हिंसा का दौर चल रहा है। स्थानीय और प्रवासी के बीच नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है और डर के मारे लोग गुजरात छोड़ रहे हैं। बिहार और यूपी के मुख्यमंत्रियों ने गुजरात के सीएम से बात की, लेकिन सवाल है कि क्या फोन पर बात करने से फसाद थम जाएगा। ये डर की वजह से भाग के जा रहे हैं कि यहाँ पे जो दंगा फसाद चल रहा है इसके लिए हम जा रहे हैं। मार झगड़ा हो रहा है, मार रहा है लोग। भाग जाओ नहीं तो मारपीट होगा, तो फिर मत बोलने का। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां लोग ट्रेन के इंतजार में स्टेशन पर रात बिता रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर बनारस की है, जहां लौटने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन खौफ दोनों ही जगह है। अहमदाबाद में जान का डर है तो बनारस में रोजगार छूटने का। ये डर की वजह से भाग के जा रहे हैं कि यहाँ पे जो दंगा फसाद चल रहा है इसके लिए हम जा रहे हैं। तुम लोग को मार कर बिक जाएगा तुम ही लोग को, इसलिए हम लोग सबको चल दिया। मार झगड़ा हो रहा है, मार रहा है लोग। भाग जाओ नहीं तो मारपीट होगा, तो फिर मत बोलने का। गरीब आदमी कमाने खाने वाला, बाल बच्चा वाला, हम लोग चल दिए। गुजरात में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जहां शांति की रोटी मिलती थी, वहां मौत का भय दिखाया जा रहा है। गैर गुजरातियों को गुजरात से भगाया जा रहा है और इस डर को दूर करने के लिए देखिए क्या किया जा रहा है। हमारी बात हुई है गुजरात के मुख्यमंत्री जी से और वहां के चीफ सेक्रेटरी से, और हमारे चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी सब लोग संपर्क में हैं। माननीय श्री विजय रूपाणी जी से मेरी स्वयं बातचीत हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री ने सुरक्षा और सबके सम्मान सुनिश्चित करने की बात कही है। पूरा प्रोटेक्शन सरकार दे रही है, किसी को घबराने की भी जरूरत नहीं है। और ऐसे कोई भी कानून हाथ में लेगा तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। हंगामा बरपा है, हिंसा का दौर चल पड़ा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। इससे पहले गुजरात में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन हिम्मतनगर में एक नाबालिग से हुए रेप के बाद राज्य के अलग अलग हिस्सों में यूपी और बिहार के लोगों को शिकार बनाया जा रहा है, जबकि आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोप है कि नफरत की इस आग को अल्पेश ठाकोर ने भड़काया है, जिस पर अब सियासत गर्म है। साजिश के तहत समाज में एक नफरत की आग फैला रहे हैं, कांग्रेस के द्वारा फैलाया जा रहा है। और इसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए देश से कि अल्पेश है कौन जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। और उनका मुख्यमंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी पुलिस और स्वयं प्रधानमंत्री सब चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। यह गलत हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है, जबकि कांग्रेस राज्य और केंद्र सरकार पर। लेकिन सवाल है कि अल्पेश का नाम ही क्यों आ रहा है। इसकी भी दो वजहें हैं। पहली ये कि कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें अल्पेश ठाकोर लोगों को भड़काते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी वजह है बिहार के सियासत में अल्पेश ठाकोर की एंट्री। जी हां, पहली बार विधायक बने अल्पेश ठाकोर को क्यों हाल ही में बिहार में कांग्रेस का सचिव बनाया गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या सियासत के लिए शांति की बलि ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और चलिए इसी बीच न्यूज 18 के हाथ कांग्रेस विधायक अल्पेश ठाकोर के जहरीले बोल वाला बयान लगा। इसमें अल्पेश ठाकुर अपराध बढ़ने के पीछे बाहरियों का हाथ बता रहे हैं। 17 सितंबर को अल्पेश ठाकुर ने बाहरियों पर अपराध बढ़ाने का आरोप लगाकर गुजराती युवाओं को भड़काने की कोशिश की। તમારા માટે નોકરી નથી અહીંયા, તમે તો ભેગા થઈ જશો, યુનિયન બનાવશો, કંપનીને દબાવશો। તો આ બહારના જે બધા આવે છે અહીંયા ક્રાઇમ કરે છે સાહેબ, ગુનાખોરી વધી છે, ગામડાઓ જોડેના ઘર્ષણો વધ્યા છે, સામાન્ય ગામડાના લોકોને મારે છે અને ક્રાઇમ કરી અને પાછા ત્યાં જતા રહે છે। તો એવા લોકો માટે અહીંયા અમારું। तो गुजरात में बिहारियों पर हमले का मामला पूरी तरह राजनीतिक होता जा रहा है। बिहार में बीजेपी और जेडीयू इस मसले पर लाल हो रही है। वहीं कांग्रेस अल्पेश ठाकुर के बचाव में उतर आई है और साथ ही इसी बहाने सीएम नीतीश पर भी निशाना साधा जा रहा है। गुजरात में बिहारियों की पिटाई और डरे सहमे बिहारी मजदूरों के पलायन से सियासत गर्म है। इसे लेकर बीजेपी और जेडीयू ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बिहार कांग्रेस के सह प्रभारी अल्पेश ठाकुर और उनकी सेना पर आरोप जुल्म ढाने के लग रहे हैं। जेडीयू बीजेपी ने तो अल्पेश को बिहार में नहीं घुसने देने की चेतावनी दी है। माननीय राहुल गांधी
से हमने ये अपेक्षा की है कि गुजरात में उत्तर भारतीयों के खिलाफ आपके दल के विधायक जले पर नमक छिड़कने के लिए आपने बिहार में सह प्रभारी बना दिया अल्पेश ठाकुर को, और ठाकुर सेना लगातार उत्तर भारतीयों के खिलाफ रैली कर रहे हैं, पर प्रांत कहकर के अपमानित कर रहे हैं। और बिहार के प्रभारी सह प्रभारी हैं अल्पेश ठाकुर, उनकी एक संस्था है ठाकुर सेना, वो घृणा राजनीति करती है और इसी के आधार पर उन्होंने थोड़ा वोट गुजरात में बढ़ाया था। उनकी ये साजिश है, लेकिन नाकाम होगा। और ये सौभाग्य है हमारा कि गुजरात का चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों बिहार से जुड़े हुए हैं और दोनों लगे हुए हैं, इसलिए एक भी दोषी पकड़ा बचेगा नहीं। वहीं बीजेपी और जेडीयू के आरोपों पर कांग्रेस और आरजेडी ने पलटवार किया, साथ ही इसी बहाने सीएम नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया। देखिए, बिहारियों पर अगर राज्य के बाहर कहीं जुल्म होता है तो उन्हें सुरक्षा देने का काम वहां की राज्य सरकार का है। तो राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखने के बजाय जेडीयू प्रवक्ता को चाहिए कि अपने नेता नीतीश जी को चिट्ठी लिखें कि भाई बिहार के लोगों को अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है, गुजरात में उनके ही मित्र की सरकार है वहाँ, और बिहारियों के साथ जहाँ जहाँ का एनडीए शासन है वहाँ बिहारियों और यूपी के लोगों को काफ़ी परेशान किया जाता है। और नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, मैं उनसे आदरणीय नीतीश कुमार से आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे पर आप एनडीए से अलग होइए। केवल पत्र लिखने से बिहारियों का सम्मान नहीं होगा। ये पहला मौका नहीं है जब दूसरे राज्यों में बिहारियों के साथ मारपीट हुई। हालांकि ऐसी घटनाओं के तुरंत बाद संबंधित राज्यों के सीएम से बातचीत का दौर शुरू हो जाता है, साथ ही दोषियों को सजा दिलाने का भी दावा किया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि लोकतंत्र में प्रदेशगत हिंसा का दौर कब थमेगा। पटना से ब्रजम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वे प्रचार कम और काम ज्यादा करने वाली नीति में विश्वास करते हैं और इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। उनके बयान को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्ष ने सीएम के इस बयान को लेकर तंज कसा है। बाकी राज्यों में और दूसरे जगहों पर एक प्रवृत्ति होती है कि जो काम करो, काम करने से ज्यादा उसको प्रचारित करो, खूब छपवाओ। हम तो गांधी जी को मानते हैं। गांधी जी कहते तुम निर्वाचित हो, सरकार में हो तो ट्रस्टी हो, मालिक नहीं हो, तो अपना प्रचार के लिए हम पैसा खर्चा करें उनका जाने का। लोग करते करे, हमको कोई मतलब नहीं। सीएम नीतीश के इस बयान को इशारों में बीजेपी पर हमला माना जा सकता है। वैसे उनके इस बयान से कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। वहीं विपक्षी पार्टियों ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। दिखते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि नीतीश कुमार उन लोगों से पीछे नहीं है और इनका जो भी काम चल रहा है विज्ञापन पर चल रहा है और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, और सब पर इतना पैसा खर्च किया जा रहा है कि जो बिहार के गाढ़ी कमाई को लुटा रहे हैं नीतीश कुमार जी। जो कुछ कह रहे हैं वो आपके अंदर की बेचैनी और कहीं न कहीं आपके फिर से निराश होने को दिखला रहा है। जेडीयू का कहना है कि विकास से ही नीतीश कुमार की पहचान बनी है। सूबे के मंत्री और बीजेपी नेता विनोद नारायण झा का मानना है कि जितना काम हुआ उतना प्रचार नहीं हुआ, लिहाजा प्रचार की अब जरूरत है। बिहार के विकास के लिए वे 17 से 18 घंटा वो काम करते हैं। हम लोग विकास पर विश्वास करते हैं। विकास मेरा एजेंडा है और लोगों का एजेंडा धन को प्राप्त करना है, और हमारे नेता का लोग फॉलो करता है दूसरे के स्टेट के लोग। नीतीश कुमार जी ने जो ऐतिहासिक काम किया, जिस तरह यहाँ एक और विकास, दूसरी ओर सामाजिक आंदोलन, उसका नहीं हुआ। लेकिन हुआ भी, यदि नहीं हुआ तो हम लोग बार बार जीते कैसे? इतने सीटें हमारे काम के बदौलत जीते, और उसमें नीतीश कुमार जी का के नेतृत्व में हम लोगों ने जो काम किया उसकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन इसकी और प्रचार की जरूरत है। नीतीश कुमार के बयान से बीजेपी कई बार असहज हुई है। पहले भी वो केंद्र सरकार पर पैसे नहीं देने का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में उनका हालिया बयान बीजेपी नेताओं के माथे पर शिकन ला सकता है। पटना से ब्रजम पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की जड़ मजबूत करने का पहला प्रयास सफल रहा। समर्थन और विरोध के बीच हुए पहले चरण के निकाय चुनाव खत्म हो गए। जम्मू में जमकर वोटिंग हुई। कश्मीर में वोटरों ने विरोध का साथ दिया।
और ये जो पहली बार ईवीएम से कराया गया वो बड़ा ही सक्सेसफुल रहा और वोटर टर्नआउट जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। टोटल जो वोटर टर्नआउट रहा है 63.83% रहा। 13 साल बाद जम्मू कश्मीर में निकाय चुनाव हो रहे हैं। 4 चरण में हो रहे इस चुनाव के पहले चरण में प्रदेश के 11 जिलों के 422 वार्डों के 820 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग हुई, जहां सेना और अर्धसैनिक बलों के 10,000 से अधिक जवानों को तैनात किया गया था। जम्मू रीजन में 63.83% वोटिंग हुई, जबकि श्रीनगर रीजन में सिर्फ 6.2%। चलिए आपको पहले वोटिंग की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें दो हैं लेकिन प्रदेश एक ही, चुनाव भी एक ही है लेकिन नजारा बिल्कुल अलग। जम्मू में लोगों ने जमकर वोटिंग की, पोलिंग बूथ पर वोटरों की भीड़ उमड़ी, लेकिन कश्मीर में सन्नाटा रहा। पोलिंग बूथ पर यदा कदा ही लोग नजर आए। जरा सोचिए कि 13 साल बाद निकाय चुनाव हो रहे हैं लेकिन उनकी राह में भी रोड़े डाले जा रहे हैं। जी हां, विरोध के रोड़े। बांदीपोरा में बूथ पर भारी पथराव। उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले की है। तकरीबन 11 बजे कुछ अराजक तत्वों ने डाची गांव में बने एक पोलिंग बूथ पर पथराव शुरू कर दिया। इलाके में तनाव को देखते हुए तत्काल सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाला और फिर आंसू गैस के गोले दागकर पत्थरबाजों को मतदान केंद्र से खदेड़ दिया। इस दौरान पोलिंग बूथ की तरफ आ रहे वार्ड नंबर 15 के बीजेपी उम्मीदवार आदिल अली बुहरू पथराव की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। खबरों के मुताबिक पथराव के बाद से ही इलाके में तनाव का माहौल बरकरार है। अब सवाल है कि इस पत्थरबाजी से अब तक क्या मिला है या फिर इस पत्थरबाजी से आगे क्या मिलेगा। सवाल इसलिए क्योंकि वोटिंग से लोकतंत्र मजबूत होगा, जबकि विरोध से कमजोर और लोकतंत्र कायम रहेगा तभी जनता की आवाज उठाई जा सकेगी। जम्मू जमहूरियत के साथ है, जबकि कश्मीर अलगाववादियों के चंगुल में। कश्मीरियों को इस बात को समझना होगा, तभी उनका भला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और महाराष्ट्र के नागपुर से यूपी एटीएस ने एक उभरते हुए साइंटिस्ट को गिरफ्तार किया है। शख्स पर डीआरडीओ की जानकारियां आईएसआई को लीक करने का आरोप है और पूरा मामला हनी ट्रैप से जुड़ता नजर आ रहा है। देश की सुरक्षा में बड़ी सेंध, डीआरडीओ में आईएसआई एजेंट, यूपी एटीएस का एक्शन, गिरफ्त में ब्रह्मोस का भेदिया। महाराष्ट्र के नागपुर से देश के सबसे बड़े रक्षा संस्थान डीआरडीओ में आईएसआई की सेंध का खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस और महाराष्ट्र पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के एक एजेंट को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जानकारी के मुताबिक इस शख्स का नाम निशांत अग्रवाल है। ये नागपुर में डीआरडीओ की ब्रह्मोस यूनिट में तैनात था। निशांत प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सीनियर इंजीनियर के पद पर था। पिछले 4 साल से ये नागपुर डीआरडीओ में काम कर रहा था। निशांत पर ब्रह्मोस मिसाइल की जानकारियां लीक करने का आरोप है। इस पर पाकिस्तान और अमेरिका को जानकारी देने का भी आरोप लगा है। 4 साल से रहता है। कहाँ काम करते थे? ब्रह्मोस मिसाइल। किस जगह पे? डोंगर का? डोंगर गाँव है। क्या आज क्या हुआ? कौन आए थे? कितने बजे आए थे? वो पता नहीं चला मेरे को। आए थे लोग, गए। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर यूपी एटीएस की टीम सोमवार सुबह नागपुर पहुंची थी और उसने नागपुर पुलिस से कोऑर्डिनेशन के बाद इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक पूरा मामला हनी ट्रैप में हुई बीएसएफ के जवान की गिरफ्तारी से जुड़ा है। बीएसएफ जवान की फेसबुक से निशांत के बारे में जानकारी मिली। फेसबुक के जरिए निशांत को जॉब ऑफर देकर 2 लड़कियों ने फंसाया। दोनों लड़कियों की आईडी फेक निकली और आईपी एड्रेस पाकिस्तान का था। निशांत के लैपटॉप में कई संवेदनशील जानकारी पाई गई है। कई और वैज्ञानिक भी सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर हैं। कानपुर के डीएमएसआरडी लैब के 2 वैज्ञानिकों पर भी संदेह है। अब सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेक्सस का पर्दाफाश करने में जुटी हैं।
इस व्यक्ति का नाम निशांत अग्रवाल है और ये इंजीनियर है एक डिफेंस प्रोजेक्ट में। इसके बाद में हमने चेक किया कि क्या फेसबुक से वाकई में एविडेंस है पाकिस्तान बेस्ड आईडी से इसके चैट करने की, तो वो एविडेंस भी पाई गई। ब्रह्मोस से जुड़ी जानकारी का उस वक्त लीक होना जब पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब दौर से गुजर रहे हैं काफी खतरनाक साबित हो सकता है। कितना डैमेज इन्होंने किया है, किस तरह की इंफॉर्मेशन इनको मिल रही थी, क्या ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पा रहे थे या वैसे ही छोटी मोटी इंफॉर्मेशन लीक कर रहे थे। आपको बता दें कि निशांत अग्रवाल का नाम बेहद होनहार साइंटिस्ट में शुमार किया जाता था। उसे 2017-18 के यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया और वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 40 सदस्यों की टीम को मैनेज कर रहा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों दूसरे देशों के लिए ब्रह्मोस की जानकारी इतनी अहम है। ब्रह्मोस मध्यम दूरी की रेंज का क्रूज मिसाइल है। हवा, जमीन और समुद्र से इसे फायर किया जा सकता है। दुनिया का सबसे तेज क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। ये रूस और डीआरडीओ का संयुक्त उपक्रम है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जासूसी के इस काम को निशांत अकेले अंजाम नहीं दे सकता। इस मामले में अभी और गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।